हेलो एवरीवन, क्या आप जानते हो कि आसमान हमें नीला और पानी हमें गीला क्यों लगता है? और हाँ, आपने कभी सुना है कि अंतरिक्ष यानी कि स्पेस से देखने पर आसमान हमें काला दिखाई देता है? तो चलिए जानते हैं। आसमान के नीले होने का मुख्य कारण सूर्य है। वैसे तो आसमान का कोई भी रंग नहीं होता है, लेकिन जब सूर्य की किरणों से निकलने वाली वाइट लाइट को प्रिज्म से पास किया जाता है, तो वो वाइट लाइट 7 रंगों में स्प्लिट हो जाती है। आप सबने देखा होगा कि जो इंद्रधनुष है उसमें 7 रंग होते हैं। सूर्य की किरणों से निकलने वाली वाइट लाइट इंद्रधनुष के 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। हमारी धरती के वातावरण में अनेक प्रकार के स्मॉल पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जैसे कि वाटर वेपर्स, गैसियस पार्टिकल्स, जो कि हमें खुली आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। जब सूर्य का प्रकाश धरती पर पहुंचता है तो इन्हीं कणों से टकराकर वो पृथ्वी पर पहुंचता है, और जिसकी वजह से वो पृथ्वी पर चारों दिशाओं में फैल जाता है। जैसा कि हमने देखा कि जो वाइट लाइट है उसमें 7 रंग होते हैं: वायलट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इन 7 रंगों में वायलट, इंडिगो, ब्लू, इन 3 कलर की जो वेवलेंथ है वो कम होगी, और ऑरेंज और रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होगी। वायलट और ब्लू कलर की वेवलेंथ कम है, इसकी स्कैटरिंग ज़्यादा होगी। अगर स्कैटरिंग ज़्यादा होगी तो एब्जॉर्प्शन ऑफ कलर या लाइट कम होगा, जिसकी वजह से ये कलर हमें ज़्यादा दिखाई देंगे। इन द सेकंड वे, जो ऑरेंज और रेड कलर है उनकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी और स्कैटरिंग कम होगा। मतलब जिनकी ज़्यादा वेवलेंथ होती है उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो हवा में कम टकराते हैं। अगर वो पार्टिकल्स कम टकराएंगे तो पृथ्वी पर जो लाइट है वो कम बिखरेगी। मीन्स जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो कम होगा। अब आप सभी के मन में ये क्वेश्चन होगा कि जो वायलेट और ब्लू कलर है उनकी वेवलेंथ कम है और स्कैटरिंग ज़्यादा है, बट फिर भी हमें आसमान ब्लू ही क्यों दिखाई देता है, वायलेट क्यों नहीं दिखाई देता? और इसका कारण ये है कि हमारी आंखें नीले रंग को देखने के लिए ज़्यादा सेंसिटिव है एज़ कम्पेयर टू द वायलेट कलर। एंड द सेंसिटिविटी ऑफ द ह्यूमन आई वेरीज फ्रॉम द वेवलेंथ 380 टू 800 नैनोमीटर। जो ह्यूमन आई की सेंसिटिविटी है वो 380 टू 800 नैनोमीटर वेवलेंथ के बीच में वेरी करती है। वायलेट कलर की वेवलेंथ 380 टू 450 नैनोमीटर होती है, और ब्लू कलर की वेवलेंथ 450 टू 495 नैनोमीटर होती है, जिसके लिए हमारी आइज़ ज़्यादा सेंसिटिव होती है और आसमान हमें नीला दिखाई देता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन था कि जो अंतरिक्ष है वहाँ से देखने पर आसमान हमें काले रंग का दिखाई देता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अंतरिक्ष में कोई भी वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से वहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स, गैसियस पार्टिकल्स नहीं होते हैं, जिसके कारण कि सूर्य से आने वाला प्रकाश यानी कि वाइट लाइट की स्प्लिटिंग नहीं हो पाती है, और जिसके कारण अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष से आसमान काले रंग का दिखाई देता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि अगर अंतरिक्ष में एटमॉस्फेयर, वायुमंडल होता तो अंतरिक्ष से देखने पर भी हमें आसमान नीले रंग का ही दिखाई देता। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी गीला क्यों होता है? व्हाई वाटर इज़ वेट? तो चलिए जानते हैं। जो वाटर है उसका केमिकल फॉर्मूला है H2O, जो कि एक ऑक्सीजन एटम और 2 हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना हुआ होता है। ऑक्सीजन में नमी होती है और यही नमी पानी को नमी का गुण देती है। ऑक्सीजन के लिक्विड रूप में पानी होता है, लेकिन ये खुद गीला नहीं होता। H2O जब किसी सॉलिड सरफेस से टकराता है तो जिस मॉइस्चर का अनुभव, जिस नमी का अनुभव हम करते हैं उसे हम गीलापन कहते हैं। इन द सेकंड वे, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया होगा तो हम इस कॉन्सेप्ट को एडहेसिव और कोहेसिव फोर्सेस के कॉन्सेप्ट से भी इसको हम समझ सकते हैं।
अडहेसिव फोर्सेस वो फोर्सेस होती है जो कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में पाई जाती है, और कोहेसिव फोर्सेस वो फोर्सेस होती है जो कि सेम मॉलिक्यूल के बीच में पाई जाती है। अडहेसिव फोर्सेस डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में पाए जाने के कारण वो दूसरों को चिपकाने का काम करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो वाटर है उसमें अडहेसिव फोर्सेस पाई जाती है, और जो वाटर है वो दूसरी चीज़ों के साथ चिपक जाता है, इजीली चिपक जाता है। जो चीज़ें ज़्यादा चिपकेगी उसमें उतनी ही ज़्यादा अडहेसिव फोर्स होगी। इसका और एग्ज़ाम्पल है जैसे कि फेविकोल हो गया, सीमेंट हो गया, गम हो गया। ये सभी चीज़ें जो है चिपकाने का कार्य करती है, और इन सभी में ज़्यादा अडहेसिव फोर्सेस पाई जाती है। दूसरी साइड जो कोहेसिव फोर्सेस है वो सेम मॉलिक्यूल के बीच में पाई जाती है, जिससे कि जो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक दूसरे से भागते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो मरकरी होता है उसको हम एक बॉटल में डाल देते हैं तो उसमें ज़्यादा कोहेसिव फोर्सेस पाई जाती है, इसलिए मरकरी जो है बॉटल के साथ चिपकता नहीं है और वो वैसा का वैसा ही नीचे गिर जाता है। अब हम कह सकते हैं कि जो पानी है वो अडहेसिव फोर्सेस या ऑक्सीजन में नमी होने के कारण गीला होता है। तो आज हमने जाना कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से जो आसमान है वो हमें ब्लू यानी कि नीला दिखाई देता है, और वायुमंडल एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से अंतरिक्ष से हमें आसमान काला दिखाई देता है। इसके साथ हमने ये जाना कि जो पानी होता है वो अडहेसिव फोर्सेस और ऑक्सीजन में नमी होने के कारण गीला होता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू शिक्षा विद दीक्षा। थैंक यू।